तो ये तो हो गई कंपैरिजन की बात। तो अब बात कर लेते हैं, अगर ये दोनों योद्धा आपस में अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध लड़ते तो इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकलता और भगवान श्री कृष्ण और महारथी कर्ण में से उस युद्ध में कौन विजयी होता। तो इन दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध करवाने से पहले हम इन दोनों योद्धाओं की पूरी शक्ति के बारे में जान लेते हैं और ये जान लेते हैं इन दोनों योद्धाओं के पास कौन कौन से वरदान, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र और कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ थीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की फुल पावर के बारे में। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, मैंने इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी के मनुष्य रूप को लिया है, ना कि उनके भगवान वाले रूप को। इसीलिए मैं इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी के मनुष्य रूप की फुल पावर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी के मनुष्य रूप को मैं महारथी कर्ण से लड़वाने वाला हूँ। अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण जी के मनुष्य रूप की फुल पावर के बारे में, तो श्री कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र, कमोदकी गदा, नंदक तलवार, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र थे। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जी के पास भगवान विष्णु का सारंग धनुष भी था और सबसे मेन बात, श्री कृष्ण जी के पास भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र भी था। और इसके अलावा श्री कृष्ण जी के पास देवों के देव महादेव द्वारा प्राप्त अनडिफीटेड रहने का वरदान भी था, जिस वरदान के कारण श्री कृष्ण जी को हरा पाना असंभव हो चुका था। और अगर बात की जाए महारथी कर्ण की फुल पावर के बारे में, तो महारथी कर्ण के पास भार्गवास्त्र, वासवी शक्ति, शतमुखी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मदंडास्त्र, शांभवास्त्र जैसे अनेकों और सैकड़ों महाशक्तिशाली और महाविध्वंसकारी दिव्यास्त्र थे। और इसके अलावा महारथी कर्ण के पास भगवान शिव का विजय धनुष भी था। और इसके अलावा अगर वरदान के बारे में बात की जाए, तो सूर्यपुत्र कर्ण के पास भगवान परशुराम जी का वरदान था कि दुनिया का कोई भी क्षत्रिय योद्धा उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सूर्यपुत्र कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति थी वह थे उनके दिव्य और अभेद्य कवच और कुंडल। यह कवच कुंडल उनको उनके पिता भगवान सूर्य नारायण द्वारा प्राप्त हुए थे। यह कवच कुंडल अमृत से निर्मित हुए थे और इनमें अमृत था। अमृत से निर्मित होने के कारण कर्ण का कवच अभेद्य था और दुनिया की कोई भी शक्ति कर्ण के कवच को भेद नहीं सकती थी। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। और इसके अलावा कर्ण के कुंडलों में अमृत था, जिस कारण से कर्ण अमर था और कर्ण को मार पाना असंभव था। और उनके अमृत से निर्मित दिव्य कवच और कुंडलों की वजह से ही कर्ण को हरा पाना और मार पाना दोनों ही असंभव था। अब बात कर लेते हैं कि क्या होता अगर भगवान श्री कृष्ण जी और महारथी कर्ण के बीच उनकी फुल पावर पे युद्ध हो जाता, तो इस युद्ध में कौन जीतता और इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता। अगर इन दोनों महाशक्तिशाली योद्धाओं के बीच युद्ध होता तो वह युद्ध दुनिया का सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी और सबसे ज़्यादा विनाशकारी युद्ध होता और यह युद्ध काफ़ी दिनों तक चलता। भगवान श्री कृष्ण अपने वरदान के कारण अजय रहते और महारथी कर्ण अपने कवच कुंडलों के कारण युद्ध में अजय रहते। ये दोनों योद्धा एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते, जैसे कि महारथी कर्ण अपने सर्पमुखी बाण, भार्गवास्त्र और वासवी शक्ति जैसे अस्त्रों का प्रयोग करते और बदले में श्री कृष्ण जी नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, कमोदकी गदा और नंदक तलवार जैसे अस्त्रों का प्रयोग करते। कर्ण अपने अभेद्य कवच और कुंडलों के कारण श्री कृष्ण जी के अस्त्रों से बच जाते और श्री कृष्ण जी अपने वरदान और अपनी युक्ति का यूज करके कर्ण के अस्त्रों से बच जाते। लेकिन फिर भी महारथी कर्ण को उनके कवच और कुंडलों के कारण एक एडवांटेज रहता, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी को घायल कर सकते थे लेकिन श्री कृष्ण जी उनको घायल नहीं कर सकते थे। इसी वजह से जब भगवान श्री कृष्ण जी के सारे अस्त्र कर्ण पर विफल हो जाते तो अंत में श्री कृष्ण जी को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता, परंतु अमृत से निर्मित होने के कारण कर्ण के कवच कुंडलों को श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र भी भेद नहीं सकता था। इसलिए कर्ण यहाँ पे फिर से बच जाते और ये युद्ध और आगे तक चलने लगता। और अगर बात की जाए इस युद्ध में कौन जीतता, तो हमें इसका सिर्फ एक ही आंसर दिख रहा है कि इन दोनों के बीच युद्ध ड्रॉ हो जाता, क्योंकि जब तक कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल थे कर्ण को मार पाना असंभव था और श्री कृष्ण जी पूरे महाभारत के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए उनको हरा पाना भी असंभव था। हाँ, लेकिन अगर श्री कृष्ण जी अपने फुल पावर पे आ जाते और अपने भगवान वाले रूप को अचीव कर लेते तो वो ईजिली कर्ण को डिफीट कर सकते थे। तो इसीलिए इस वीडियो के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण से बेटर थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।